5 minutes 30 seconds. Let's start our competition. I would like to call first chest number 516. Number 516. खिलौना नहीं, मैं कोमल हूँ, कमजोर नहीं, मैं इंसान हूँ, कोई वस्तु नहीं, परंतु कुछ लोग हमें अपनी तुच्छ मानसिकता और हवस के लिए खिलौना मात्र मानते हैं। मुझे याद है वो सुनहरे दिन जब मेरे जीवन में खुशियों ने दस्तक दी थी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे समाना है पीछे। माँ, ओ माँ, मेरा इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो गया है। आपकी ये गुड़िया इंजीनियर बन गई है। बेटा, हो गया तेरा सपना पूरा, अब हमारी बात मान और शादी कर ले। ओहो मम्मी, तुम फिर शुरू हो गई शादी का राग अलापने। ये सब छोड़ो, तुम अभी खुश हो जाओ, मेरा सपना पूरा हो गया है। अब गुस्सा छोड़ो और मुस्कुरा भी दो मेरी प्यारी माई। मेरी प्यारी बच्ची, तुझे किसी की नजर ना लगे। माँ, ओ माँ, जरा जल्दी करो, ऑफिस का पहला दिन, वो भी देरी से। थैंक यू माँ इस दही चीनी के लिए, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा। और इसी पल मेरी जिंदगी ने यूं करवट ली जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। अरे राहुल, तुम मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? हटो, देर हो रही है। मीता, मेरी बात सुनो, ये नौकरी वोकरी छोड़ो, तुम मेरी हो जाओ। आई लव यू। तुम बहुत सुंदर हो। ये क्या कर रहे हो? कितनी बार खाया रोड पर तमाशा मत क्या करो। मेरी हमेशा से ना थी और रहेगी। कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? हटो मेरे रास्ते से। राहुल, राहुल, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? राहुल, कोई डॉक्टर को बुलाओ। माँ, बहुत जलता है माँ मेरा चेहरा। माँ, एक बार तो आईना दिखा दो ना माँ, बस एक बार। मेरा चेहरा इतनी पट्टियां क्यों है मेरे चेहरे पे? क्या मिला उस राहुल को? ना मैं मिली, ना मेरा प्यार मिला। मैंने उसका प्यार ठुकरा दिया तो उसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। आप कसूर तो बता दो मेरा। तुम्हारा इजहार था, मेरा इनकार था। बस इतनी सी बात पे फूंक दिया चेहरा मेरा। अब अपनी गलती मानती हूँ मैं। क्या तुम अपनाओगे मुझको? अपना बनाओगे मुझको? क्या तुम सहलाओगे मेरे गालों को जिन पर बड़े वो फूलों से अब पानी निकलता है? क्या तुम देखोगे मेरी आंखों में जो अंदर तक धंस चुकी है, जिनकी पलकें सारी जल चुकी है? एक दुआ है भगवान से, अगले जन्म में मैं तुम्हारी बेटी बनूं और फिर मुझे तुम्हारे जैसा आशिक मिले। तब शायद तुम समझ सको कितना दुख सहना पड़ा मेरे और मेरे परिवार को। पर याद रखना,
तुमने तुमने सिर्फ मेरा चेहरा जलाया है, जिस्म अभी पूरा बाकी है। और इसी जिस्म के साथ दृढ़ संकल्प और मनोबल से मैं खड़ी होंगी इस समाज में, अपनी नई पहचान, अपना एक नया मुकाम बनाऊंगी। याद रखना, एक लड़की को कभी कमजोर मत समझना। अगर हम कल्याणी हैं तो दुर्गा और काली भी है, विध्वंस की चिंगारी भी है। धन्यवाद। 453. आइए माँ, आइए बाबूजी, बैठिए। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा कमरा है। आप लोगों को यहाँ एक भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग यहाँ बहुत आराम से रहेंगे। मगर बेटा, हमें यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा? अरे माँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही वीजा का काम हो जाता है, वैसे मैं आप दोनों को विदेश लेके चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और हमें जल्दी लेने आना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अरे बबलू के बाबूजी, सुनते हैं? बबलू को फोन तो मिलाइए जरा। कई दिन हो गए, उसने फोन ही नहीं किया। अरे भगवान, तुम ही मिला लो ना। आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। ठीक है, मैं ही लगा लेती हूँ। एक एक कर कभी गिनाती अपनी सासू माई पर। बेटा भी अब लगा डांटने,
यही सोच के सो जाते थे बेटा शायद कल आए। टूट टूट गई झूठी आशाएं, जीवन से मुख मोड़ गए। ऐसे छोड़ा बेटे ने, फिर उसके बापू छोड़ गए। मेरे जैसी किसी वृद्ध की कभी न ऐसी लाचारी हो, और जन्म मिले जब अगला भगवान औलाद नहीं कमारी हो, औलाद नहीं कमारी हो, मरने पर भी क्रिया कर्म के पैसे ही भिजवाएगा। वृद्धाश्रम से राज दुलारा कभी नहीं ले जाएगा, कभी नहीं ले जाएगा, कभी। Now, I would like to call chess number 545. तो सिर्फ मेरा रूप, कभी पट्टी से बांध के रखती तो कभी चुन्नी से ओढ़ के रखती। बहन जी नहीं हूँ मैं, शर्मीली भी नहीं हूँ, बस मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। वो दिन मेरी जिंदगी में एक तूफान चलाकर खड़ा कर दिया। उन चंद छींटों ने जैसे मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी। जानना चाहेंगे क्या हुआ? मैं दिखाती हूँ। अजय, मैंने तुमसे कहा ना, मैं केवल तुम्हारी दोस्त हूँ, इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं। अजय दूर रहो मुझसे। अजय, मैंने मुझसे कहा ना, दूर रहो। अजय, अजय हाथ छोड़ो मेरा। आइंदा से अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। मम्मी मुझे देर हो रही है। अरे फिर कॉलेज का गेट बंद हो जाएगा। हाँ, लगा लीजिए काला टीका, इसके बिना तो आप जाने दोगे नहीं। अरे ये काला टीका, नजर वजर, ये सब कुछ नहीं होता, आपकी बेटी को नजर नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ। अजय, तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे कहा ना मुझसे दूर रहो। अजय, मुझसे दूर रहो तुम। अजय अजय बाल छोड़ो मेरा। अजय क्या छुपा रहे तुम? अजय पानी डालो प्लीज। पानी डालो। पापा को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। माँ, आज 2 वर्ष हो चुके। मुझे लगता है आज मैं आईना देखने को तैयार हूँ। माँ, नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकती, ये मैं नहीं हो सकती। ये टूटा हुआ शीशा देख रहे हो आप? ऐसे बिखर सी गई थी मेरी जिंदगी। आखिर क्या कसूर था मेरा? एक ना ही तो कहा था मैंने आखिर। अरे वो कहता था मुझे चाहने वाला है। अरे चाहने वाला होता तो ऐसी दरिंदगी करता क्या? मैंने जो काला टीका लगाकर भेजा था वो तो आखिर लग गया मेरे चेहरे पर। अरे मैं वहाँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरा चेहरा मोमबत्ती की तरह टपक रहा था और कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा था। माँ कहती थी कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। पापा की तो मैं परी थी, लेकिन अब क्या बचा मेरे पास आखिर? मैं नहीं कहती कि हर पुरुष गलत है। मेरे पापा जो मेरी रक्षा करते हैं वो भी एक पुरुष है। जिस डॉक्टर ने उस दिन मेरी जान बचाई थी वो भी एक पुरुष ही है। मेरा भाई जो हर वक्त मुझे हंसाते रहता है, अरे वो भी तो एक पुरुष ही है। लेकिन कुछ पुरुषों के कारण हम जैसी लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया है। आज भी समाज में कोई लड़की सपने देखती है, उड़ना चाहती है, समाज का तो यही कहना है, काट दो उसके पर, लड़की हाथ के बाहर निकल जाएगी। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ आखिर। लेकिन अब बस, अब और नहीं। मुझे खुद पर इतना यकीन है कि उस दिन मेरी गलती नहीं थी। मैंने बस इतना कहा था। आज मैं वहां पहुंच चुकी हूँ जहां मैं दूसरों लोगों को नौकरी देती हूँ और वो सराखों के पीछे है, क्योंकि उसने मेरा चेहरा तो चला दिया
लेकिन मेरे इरादे नहीं जला पाए। माना माना कि मैं वो चांद नहीं रही जिसे लोग देखते हैं, माना कि मैं वो चांद नहीं रही जिसकी खूबसूरती को लोग देखते हैं, क्योंकि आज मैं वो सूरज बन चुकी हूँ जिसके सामने लोगों की नजरें झुक जाती हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, ना सता किसी बेटी को पाप होगा, ना सता किसी बेटी को पाप होगा, शायद कल तू भी एक बेटी का बाप होगा। धन्यवाद। Now, chest number 580. मैम माइक माइक हेलो हेलो यस मैम मुझे आसमान को छूना था, पर बादलों में से कैसे गुजरूंगी। आज फिर मैं अपने अतीत में जा रही हूँ, उस अतीत में जिसे याद कर कर मुझे आज भी तकलीफ होती है। वो समय याद आ जाता है जब मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बेसहारा थी, और मेरे अतीत की कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। 1 2 3 4 ये मैं नहीं खेल रही, चीटिंग करती हो तुम लोग, मैं नहीं खेलूंगी। जी पापा। अमृता क्या कर रही है? खेल रही है? तेरी उम्र रह गई खेलने की? 2 दिन में तेरे हाथ पीले करा रहे हैं, कुछ नहीं सुनने वाला मैं। हाथ पीले? कोई जरूरत नहीं पापा जी, मेरे हाथ पीले कराने की बड़े चंगे हैं, कोई जरूरत नहीं है। हाथ पीले करा रहे हैं मतलब तेरा ब्याह करा रहे हैं। ज्यादा सवाल जवाब मत क्या कर अपने पापा जी से। पापा जी ने कहा था कि उनका आखिरी फैसला है, शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था मेरे पास। ना हाँ ना ना मैं कुछ नहीं कह सकती थी। वो कहते हैं ना, बचपन तो होता ही सपने देखने के लिए, पर सपनों की उम्र इतनी लंबी भी नहीं होती। आ गया प्रमाण। परजाई जी वो तुझसे की कर रहे हो, इतने बैठो। अरे हाँ हाँ अमृता के लिए रिश्ता लेके आए हैं। पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, रानी बना के रखेंगे। हे अमृता कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक शादी नहीं कराई आपने इसकी। हम जब 13 के होते थे ना, 13 उम्र में, तब शादी हो जाती थी। चिंता नहीं करें, 2 दिन में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। अब वो 2 दिन तो मानो मेरे लिए 2 साल जैसे थे। जिंदगी बदलने वाली थी मेरी। उनके घर भेजने वाले थे जो ना तो मेरी कदर करते थे और ना तो मुझे अपना समझते थे। चली गई उनके घर। महारानी चाय बन गई? वाह वाह वाह, चाय नहीं बनी अभी तक। क्या करती हो तुम? तुम्हें एक चाय बनानी नहीं आती? ला रही हूँ। एक चाय ढंग से नहीं बनती तुमसे। रहम करो मेरे ऊपर और जाओ अपने मायके में, नहीं रख सकता। जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है मेरा। निकल जाओ इधर से, जाओ। चली जाओ माँ के पास, वो तो रख लेंगी ना मुझे। माँ बहुत मारते, माँ नहीं रह सकती मैं। माँ बहुत मारते, नहीं रह सकती मैं उनके साथ। तेरी शादी इसलिए करी थी कि तू जा यहाँ से। पापा जी ने समझाया था ना। और ये क्या तमाशा लगा के रखा है? अंदर आ, इधर आ पहले। बस आखिरी बार सुन ले। नहीं, चली जा यहाँ से, हम नहीं रखेंगे। निकल जाओ। माँ नहीं, बहुत मारते, माँ नहीं रह सकती मैं उनके पास। माँ बहुत मारते, माँ नहीं रह सकती। ये तो वही माँ बाप है ना जिन्होंने कहा था कि तेरे एक आंसू का मोल करोड़ों में है, पर आज तो मैं ही लाखों में बिक गई। वो ताने मारते हैं कि वो तो देखो 15 लाख लेकर आई थी, तुम तो 2 लाख लेके आ पाई। चली गई उनके पास जिन्होंने भेजा था माँ के पास। मैं आ गई महारानी। क्या करके आ पाई वहां से? चाय बनाना सीख लिया? वाह वाह वाह, मायके रहने के शौक पूरे करा यहाँ पे। तुम ऐसे नहीं सुनने वाली। नहीं, नहीं।
एक दिन होता तो सह लेती, 2 दिन होता तो भी सह लेती, पर उनका तो रोज रोज का हो गया था, मुझे मारना पीटना जुल्म करना। क्या करती मैं? कुछ नहीं दिख रहा था मुझे तब, बस एक जवाब था मन में कि सब छोड़कर जाना है, ना इनके पास ना उनके पास, किसी के पास नहीं जाना है, अपने लिए जीना है। ये कलम देगा मेरा साथ, ये बनेगा मेरे साथ। बस इसी के सहारे चल पड़ी अपने आगे के रास्ते पे। एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ वेल नोन पोएट। Dear brother and sister, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we were silenced. In the same way, I realize the importance of pen and book when I don't have a right to education. So one pen, one book, and one child can change the world. Education is the most powerful weapon. Education first. Thank you. It's a real life based act of Amrita Kaur. She is a poet, artist, and novelist, also a former member of Rajya Sabha. I am very glad to present a tribute to her. Thank you so much. Now, I would like to call chess number 440. If chess number 564 is here, kindly report on the stage. Chess number 564. ठीक है। हाँ, हेलो 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 हेलो। वो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हाँ ओके। हाँ, आदरणीय विधि निर्णायक गण, शिक्षक गण और मेरे सभी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? क्या मैं पागल हूँ? लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, इसलिए वो मुझे पत्थर भी मारते हैं। हाँ, डॉक्टर ने भी बताया था कि मुझे एड्स है। कोई मुझे छूता नहीं है, कोई नहीं छूता मुझे। मुझे कमरे में बंद करके रखा था, पर मैं तो वहां से भाग गई मैं वहां से। अरे कहां से भागा ये पागल लड़की? बंद करके रख दो, वरना ये हमारे बच्चों पर भी हमला करेगी। अरे पत्थर मारो इसे। नहीं, मुझे पत्थर मत मारना, मुझे पत्थर मत मारो। नहीं, पत्थर मत मारो मुझे। मुझे मत। आप जानते हो, जब मैं स्कूल में थी ना, तो उस आदमी ने मुझे फोन गिफ्ट किया था। वो मुझसे मीठी मीठी बातें किया करता था। फिर उस आदमी ने मुझे नशीले पदार्थों को देना शुरू कर दिया। मैं सबको भूल गई, घर, मम्मी, पापा। फिर वो आदमी मुझे नशीले पदार्थ देता रहा। मैंने उस आदमी के कहने पे नशीले पदार्थ स्कूल में बांटना शुरू कर दिया। उससे मुझे खूब पैसा मिलने लगा। पर जब
जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस आदमी ने मुझे भेज डाला, उस आदमी ने मुझे बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, बस एक रोटी का टुकड़ा। पास मत आना मेरे, मुझे एड्स है, पास मत आना, दूर से, बस एक रोटी का टुकड़ा, रोटी। हट कुत्ता हट, अरे हट, ये मेरी रोटी है, कुत्ता। अरे कुत्ता, तू फिर आ गया, ले ले तू भी खा ले, है हम दोनों कुछ है खा ले, चाट ले, मेरे पैरों में घाव होंगे, कीड़े भी होंगे, बदबू भी आती होगी, चाट ले, हैं? बहुत आराम और अच्छा लग रहा है। कुत्ता, तू काटता भी है, तू भी इन इंसानों के जैसे है। जब मेरे पास सब कुछ था तुम मुझसे मीठी मीठी बातें किया करते थे, पर अब जब मेरी ये दुर्दशा हो गई है तो नफरत करते हो मुझसे, पत्थर मारते हो मुझे, भगाते हो मुझको। और कुछ चाहिए मुझे, मुझे और कुछ चाहिए। मेरी नसें खिंच रही हैं, मेरी नसें खिंच रही हैं। सांस नहीं आ रही मुझे, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही मुझे, नहीं मुझे मुझे सांस नहीं आ रही, बचाओ मुझे, सांस नहीं आ रही मुझे, जागो बच्चों जागो, नशीले पदार्थों का सेवन मत करो, ना कहना सीखो और हमारी पीढ़ी को नशीले पदार्थों से बचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Chess number 564. Chess number 564, kindly report on stage number 3. Chess number 564, kindly report on stage number 3. Chess number 564 is, I think, engaged in some other event. So we will call his number later. So moving to the next item, it's junior level mono act competition. So now without wasting time, we are starting junior level mono act competition. For that, I will call all the contestants to please come on the stage to choose the sequence of the performances. All the contestants are requested to please come on the stage for choosing their sequences of performance.
आदरणीय विधि निर्णायकों, शिक्षकों और मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक माँ हूँ जो भारत में 10 से 17 वर्ष की आयु के 15 मिलियन बच्चों का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूँ जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। मेरी एक ही बेटी है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, क्लास में टॉप करती थी, पर जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया उसने नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के लिए वो घर से गायब हो गई। जब पुलिस वाले उसे लेकर आए, लेकिन चले मेरी बेटी के पास, मैंने उसे कमरे में बंद करके रखा है। चलिए बेटी, लो खा लो। तुम्हें याद है तुम बचपन में कितना पसंद करती थी आलू का पराठा? मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती थी, अपनी गोदी पर बैठाकर। तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, खा लो। कौन हो तुम? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। रोटी नहीं खाना मुझे, जाओ तुम इधर से। और खुशी चाहिए मुझे, और खुशी चाहिए मुझे। मेरी नस नस खींच रही है, मेरी नस खींच रही है। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। बेटी, बेटी क्या हो गया तुम्हें? बेटी, बेटी, तुम रोज तड़प तड़प कर मरती हो, एक बार तुम्हें तड़प कर मरना होगा। आखिर एक माँ ये सब इस दुनिया में कब तक सहेगी? जिन हाथों से तुम्हें रोटी खिलाई, आज उन्हीं हाथों से तुम्हारे पल्ले पर ये रस्सी बांधूंगी। बेटी, बेटी, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। नशा एक बीमारी है जिसे भगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो नशे को गले लगाता है वो मौत को पास बुलाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now, chest number 576.
हेलो 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 चला। हेलो हेलो एक दिन 6 अगस्त 1945, ये बात आज़ादी से पहले की है, पर भारत की नहीं, किसी और ही देश की। जापान और उसका एक छोटा सा राज्य हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा का आसमान एकदम साफ था, वहां पर कोई बादल नहीं था, सब लोग अपने रोज के कामों को निपटा रहे थे। ये सुबह हर सुबह जैसी ही थी, पर अफसोस इस बात से अनजान कि हिरोशिमा का सब कुछ ही देर में नष्ट होने वाला है। एक हिटलर का क्लाइंट जिसने मौत को अपनी खुली आंखों से देखा था, उसके मुताबिक एक प्लेन की आवाज आई, B-29, ये हमारा प्लेन तो नहीं है। अमेरिकन प्लेन नहीं, मेरे पास आ रहा है, नहीं मुझे मार देगा, नहीं 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 नहीं। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और धमाका इतनी तेज कि सब कुछ नष्ट हो गया और एक घर की दीवार मेरे ऊपर आ गिरी। पता नहीं उस दिन मेरी जान कैसे बची, लेकिन मैंने अपने आप को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर तभी माँ की आवाज आई, गिल गिल कहाँ है तू मेरे बेटे, बता आवाज दे, बता किधर है आवाज दे मेरे बेटे, आवाज दे, किधर है तू मेरे बेटे, आवाज दे, बता किधर है, बता आवाज दे मेरे बेटे, आवाज दे। हे भगवान मेरे बेटे को बचा लो भगवान प्लीज, हे भगवान। माँ मैं इधर हूँ, माँ मुझे बचाओ, माँ मैं सांस नहीं ले पा रहा, माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ। अमेरिका का ये हमला जापान पर इसलिए था ताकि वो सबको अपनी परमाणु ताकत दिखा सके। ये ताकत उन्होंने इसलिए दिखाई थी ताकि वो बता सके कि आने वाले कल में वो क्या कर सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों होती है जंग? हर जगह जंग मुझे, हमें स्कूलों में बताया जाता है कि जंग ना करें, हमें स्कूलों में बताया जाता है कि जंग ना करें, लेकिन हमारे बाहरी देशों में हर जगह जंग मची हुई है। इंडिया की पाकिस्तान के बीच, जापान की अमेरिका के बीच, यूक्रेन की रूस के बीच। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जंग को खत्म करें और एकता और शांति को बढ़ाएं। थैंक यू। माइक तो नहीं, माइक बंद जी मैम। Now, checks number 621. मैम आवाज़ तो नहीं जा रही है। मैम नहीं जा रहा। हेलो मैम, साउंड नहीं आ रहा है। नमस्ते माँ, कहाँ हो माँ, कहाँ हो? मेरी नौकरी लग गई है माँ, मेरी नौकरी लग गई है। अरे मैं यहाँ हूँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आज मेरे बेटे का जीवन सफल हो गया। मैं तो आज से चिंता मुक्त हो गई। अजी सुनते हो चिंटू के पापा, जब देखो तो अखबार ही पढ़ने में लगे रहते हो, जरा इधर भी तो सुनो। बोलो चिंटू की माई, क्यों कब से चिल्ला रही हो? अजी सुनते हो, आज हमारे बेटे की नौकरी लग गई है। नौकरी नौकरी नौकरी,
अरे चिंटू की माई, तूने तो ये खबर सुना के मेरा सीना चौड़ा कर दिया, मेरा सीना चौड़ा कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। अजी सुनते हो, बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, तुम क्या बोलना चाहते हो? माँ और बाबूजी, मैं सोच रहा था कुछ ही दिनों के लिए आप दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। वो क्या है ना, अंजू को भी मेरे साथ जाना पड़ेगा, फिर आप दोनों की देखभाल कौन करेगा, इसीलिए। अच्छा ठीक है ना बेटा, कुछ ही दिनों की न बात है, हम दोनों तैयारी कर लेते हैं। चलिए चिंटू के पापा, चलते हैं। माँ और बाबूजी, ये आप दोनों का सामान है, मैंने ठीक से रख दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा से जाना, अपना ख्याल रखना। मेरी और बाबूजी की चिंता तो तुम बिल्कुल ही मत करना, बस तुम अपना ख्याल रखना। नमस्ते बीजू भाई, नमस्ते। पहचाना मुझे? मैं कांता बाई। और ये चिंटू के पापा, वो क्या है ना, मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, नौकरी, इसीलिए हम दोनों कुछ ही दिनों के लिए यहाँ रुकने के लिए आए हैं। अरे कांता भाई, तुम तो बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम्हें नहीं मालूम क्या, यहाँ जो आता है मरने से पहले नहीं जाता। मेरा बेटा भी मुझे यही बोल के गया था, लेकिन आज तक वह मुझे लेने नहीं आया। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों के साथ यही करेगा। नहीं 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 बीजू भाई, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वह कुछ दिनों के बाद आएगा, फिर मुझे और चिंटू के पापा को यहाँ से ले जाएगा। चिंटू के पापा, ये बीजू भाई मुझे सही नहीं लग रहे हैं। देखिए ना, हमारे बेटे की उन्नति से कितना जलते हैं। चिंटू के पापा, चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है, मेरा बेटा मेरे बिना कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा। अजी सुनते हैं, थोड़ा फोन तो लगाइए। ओफो चिंटू की माई, तुम फालतू में परेशान होती हो, मैं अभी बेटे को फोन लगाता हूँ। 9685920026। अरे चिंटू की माई, घंटी तो जा रही है। हेलो, हाँ बेटा, कैसे हो? मैं तुम्हारा बाबूजी, वो तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती है। ओफो बाबूजी, अभी मैं बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो आपको कॉल करूँगा। दिन भर आप फ़ोन करके परेशान क्यों करते रहते हो? अरे बेटा, वो तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती है। ओफो, फ़ोन तो रख दिया। अरे चिंटू की माई, तुम काहे इतना परेशान होती हो? तुम्हें तो पता है हमारा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है, उसे टाइम नहीं मिलता होगा। बाकियों की तरह हमारा बेटा थोड़ी न है, हमसे इतना प्यार करता है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वह कुछ दिनों के बाद आएगा, फिर मुझे और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। चिंटू के पापा, चिंटू के पापा, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, लगता है अब मेरा जाने का समय हो गया। बेटा आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। राम राम राम। माँ माँ, उठो माँ, मैं आ गया, अपनी आंखें खोलो माँ, तुम्हारा बेटा आ गया माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ, जो माँ बाप हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हीं माँ बाप को हम उनके बुढ़ापे के समय में वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनका बुढ़ापे के समय में सहारा बनना चाहिए और साथ ही साथ उनकी सेवा करना चाहिए। धन्यवाद। Judges, kindly add one more chess number. It's 446 and its slot number is 5. 446, chess number is 446 and its slot number is 5. Now I would like to call 552. Chess number 552 to come on the stage to perform.
छोड़े छोड़े। लगता है घर में कोई नहीं है, सभी लोग बाहर गए हैं। पर मुझे उससे क्या, मैं तो अपनी दारू पीता हूँ। अरे यार ये बोतल भी खत्म हो गई। छोटे बोतल ला छोटे। ये सुनता क्यों नहीं है? माँ मुझे बोतल चाहिए। सुनती क्यों नहीं है? मर गई है क्या? मुझे बोतल चाहिए और कुछ नहीं। हाँ माँ मर गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मांगे पूरी करते करते आज मेरी माँ नहीं रही। पर तुम्हें उससे क्या, मेरी दुनिया थी वो, मेरी खुशी, मेरा सुकून। जब भी मैं उससे बात करता मुस्कुराकर जवाब देती थी। अपनी परेशानियाँ बताओ तो समझा देती थी, अपनी समस्या बताओ तो ऐसा कौन सा नशा है जो अपने बाप को ही मजबूर कर दे कि अपनी बेटी से ही मजदूरी करा कर मरा दे? ऐसा कौन सा नशा है जो अपनी माँ के कर्मों को ही भूल जाए? तुम्हारे लिए क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई, तुमने मुझे अनाथ बना दिया भाई, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं भाई, तुम नहीं जा सकते भाई, तुम मत जाओ भाई, तुम्हारे अलावा मेरे दुनिया में कोई नहीं है भाई, तुम मत जाओ भाई, प्लीज भाई, प्लीज। नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ, रहिए आप मेरे से, मैं जा रहा हूँ। छोटे, वापस आ जाना छोटे। माँ, छोटी, पापा, वापस आ जाओ सब। माँ, मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना माँ। तेरे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो रहा है माँ। प्लीज माँ तू वापस आ जाना माँ, प्लीज माँ, प्लीज। छोटे, तू वापस आ जाना छोटे। मैं नशा नहीं करूँगा छोटे। वापस आ जाना छोटे। माँ, अभी डॉक्टर दर्द हो रहा है माँ, प्लीज माँ तुम वापस आ जाओ ना माँ। माँ इस नशे ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, घर, परिवार, प्यार, सब कुछ। छोटे, तू ज्यादा था ना कि जैसा तू कहीं जैसा कहीं ना मैं वैसा ही करूँगा। तू ज्यादा था ना मैं पढ़ूंगा ही।
इधर से लगा एग्जाम में माँ मैं लेट हो जाऊंगी, जल्दी आना। अरे नंदिनी बेटा रुक तो, ये पैरों का दर्द भी ना, ले टीका तो लगाती जा। अरे माँ जल्दी लगाओ आप। हाँ माँ ले ली आरती, अब मैं जा रही हूँ। बाय माँ, बाय। ओ नंदिनी मैडम कहाँ चली, हमें भी ले जाइए। नंदिनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नंदिनी, प्लीज मेरी बात मान जाओ नंदिनी प्लीज। तुम मेरे लिए गुलाब लेकर आए हो? गुलाब मार फुट। मुझे तुम जैसे आवारा लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे बड़े होकर IAS बनना है, अपनी मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। राहुल मैं तुम्हें दोबारा बोल रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। नंदिनी तुम मुझे ठुकराया, मेरे प्यार को ठुकराया, मेरे प्यार को ठुकरा कर तुम अपने सपनों को पूरा करोगी? नहीं नंदिनी नहीं, रुको नंदिनी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। लो नंदिनी लो। रुको रुको रुको, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। बचाओ मम्मी मम्मी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, हाँ मैं नंदिनी की माँ बोल रही हूँ। सिटी हॉस्पिटल, क्या हुआ नंदिनी को? क्या तेजाब मेरी बेटी के ऊपर? आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। नंदिनी, नंदिनी बेटा 3 महीने से मैं इस हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ। आज मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी बेटा। चल बेटा चल। माँ मत देखो मेरा चेहरा, मत देखो। माँ तूने तो मुझे काला टीका लगाया था ना, ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। और देख माँ देख, लग गई तेरी बेटी को नजर, लग गई। उस दिन जब मेरे ऊपर एसिड फेंका, कितना दर्दनाक था वो मेरे लिए। मेरी बॉडी प्लास्टिक की तरह सिकुड़ रही थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी माँ। लेकिन किसी ने भी मेरे ऊपर एक बूंद पानी तक नहीं डाला। अरे पानी तो छोड़ो, अगर वुमेन हेल्पलाइन में कॉल कर दिया होता तो शायद आज मेरी इतनी बुरी हालत ना होती। सर आपकी भी तो बेटी होगी ना, क्या आप उसकी मदद नहीं करते? उसको ऐसे ही अकेला छोड़ देते? सर बोलिए ना, सर बोलिए, क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी मेरी कि मैं एक लड़की हूँ, या मैंने उसे मना कर दिया और वो एक लड़का था? क्योंकि आज भी हमारा ये देश तो एक पुरुष प्रधान देश है ना। समाज वालों का कहना था बेचारी लड़के जात है, अब शादी कैसे होगी इसकी। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हाथ काट दिए होते, पैर काट दिए होते, अरे जान से ही मार डालते। लेकिन चेहरा ही क्यों, चेहरा ही क्यों? जिस समाज में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा की जाती है, तो फिर नारी पर अत्याचार क्यों और कब तक? नारी का सम्मान ही हमारा अभिमान है। अरे बंद करो ये झूठे नारे, बंद करो। कैसा सम्मान, कैसा सम्मान? माँ पता है सर, वो मुझे कहता था कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अगर सच्चा प्यार करता तो ऐसा करते उसकी रूह नहीं कांपती। माँ
लेकिन बस अब और नहीं। मैं अपना चेहरा क्यों छुपाऊं? मैं अपना चेहरा नहीं छुपाऊंगी। चेहरा तो उस दरिंदे को छुपाना चाहिए ना। हर दुख सहकर मुस्कुराती है पत्थर की दीवारों को। नारी ही घर बनाती है, अब अबला नहीं है नारी। सबला बनने की कहानी है जारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। लेकर आए हो एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आपके चेहरे में एक हंसी आ जाएगी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारी नई आईएएस अफसर नंदिनी शर्मा का। नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा। सही पहचाना आप लोगों ने। हाँ, ये वही चेहरा है जिस पर एसिड फेंककर उसे बर्बाद किया गया था। अब शायद मैं इतनी सुंदर नहीं, पर मेरे कर्म ही मेरी पहचान और मेरी सुंदरता है। धन्यवाद। Now, the last chess number is 537, and judges kindly note that 588 is cancelled. Chess number 588 is cancelled, and now going to perform chess number 537. Hello. Hello. You can start. इंतजार, क्या होता है ये इंतजार? बुढ़ापा, क्या होता है बुढ़ापा? बुढ़ापा एक वास्तविकता है, और हमारे बुजुर्ग वे हमसे क्या चाहते हैं? वे तो हमसे सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ, हमारा प्यार और हमारा समय चाहते हैं। तो चलिए आज ऐसी ही एक इंतजार की कहानी को दर्शाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वृंदा है। कुछ दिनों के लिए इस वृद्धाश्रम में रहने आई हूँ, बस कुछ दिनों के लिए। बेटे को काम से विदेश जाना था। कुछ दिनों बाद वो मुझे लेकर चले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए कि मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आएगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकता। अभी फोन लगाकर पूछती हूँ, ठीक से पहुँच तो गया? हेलो हेलो हेलो, अरे सुन बेटा सुन। फोन काट दिया, फोन काट दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेटा विदेश में ना रहता है, बड़ा व्यस्त रहता है मेरा बेटा। बिल्कुल अपने पापा पर गया है। तब तक कुछ काम ही कर लेती हूँ। पता है, मेरे बेटे को मेरे हाथ से बुना हुआ स्वेटर बहुत अच्छा लगता है, पर उसकी बड़ी चिंता सी होती है। विदेश में क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा? भगवान उसकी रक्षा करे। बहुत दिन हो गए, अभी तक बेटा लेने नहीं आया। एक बार फोन करके देख लेती हूँ, तबीयत तो ठीक है उसकी। हेलो हेलो, हाँ बेटा, कैसा है तू? माँ को भूल तो नहीं ना क्या? तबीयत ठीक है तेरी? खाना तो खा लिया अच्छे से? अच्छा बेटा, मुझे लेने कब आएगा? अब तेरे बिना मेरे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। अब तो लेने आ जा। कितना सताएगा अपनी माँ को इस बुढ़ापे में? हाँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे अकेले नहीं छोड़ सकता। नहीं चाहिए मुझे दवा, अकेलेपन की दवा। अकेलेपन की दवा आप मुझे दे सकते हैं? डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाइए, जज को, और पूछिए उससे आखिर किस जुर्म की सजा आज इस माँ को बुढ़ापे में मिल रही है। एक ही बेटा है मेरा, और आज उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। मेरे 4 बाल सफेद क्या हो गए, सेहत से लाचार क्या हो गए। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता। मैं उस पर बोझ हूँ मैं उस पर।
ना संतान के होते हुए ये माँ अनाथ कैसे हो गई? ये माँ अकेली क्यों? एक बार मेरा बेटा मिलने आ जा। ये बूढ़ी आंखें तुझे देखने को तरस रही है। एक बार ये पहली बार नहीं हुआ है। इस वृद्धा आश्रम में वृंदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने अपनी सांसें त्याग दी। ना जाने क्या सोचकर बच्चे अपने माँ बाप के यहाँ तिल तिल मरने के लिए छोड़ जाते हैं। बाग को जन्म देने वाला बागबान ना सिर्फ अपने पेड़ से बल्कि उसकी साई से भी प्यार करता है, क्योंकि उसे भी उम्मीद ही तो होती है कि एक रोज जब वो इस जिंदगी से थक जाएगा तो साया ही उसके काम आएगा। पर इसे भी क्या ही मिलता है? इंतजार और बस एक लंबा सा इंतजार। धन्यवाद। Now, she is the last contestant of junior category mono act competition. Moving to our next competition. Next category of program is skit competition. So get ready for that. Thank you, judges, for giving your precious time.